अभी हम लोकस्ट बोल के एक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। लोकस्ट बोले तो आपको पता होते ना, वही टिड्डिया। टिड्डिया का है बोले तो ये एक तरह का कीड़े होते हैं। बोले तो टिड्डिया किसे पसंद नहीं होता, ठीक है, किसी को भी पता नहीं होता। मूवी स्टार्ट होते ही यूएस में, अमेरिका में बिगेस्ट लैब बोल के, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर लैब बोल के कुछ तो भी दिखाते। इतना बढ़िया लैब में ये जोड़ी अंदर आके कबड्डी कबड्डी खेलते होते। बाहर कहीं प्लेस ही नहीं है बोल के दोनों लोग यही रोमांस कई को कर रहे बोले तो ये दोनों यहाँ ये कीड़े दिख रहे ना टिड्डिया, इन्हें खाना देने के वास्ते आए थे। बोले तो ये एक रिसर्च लैब होता ना, इसी के वास्ते सारे साइंटिस्ट लोग टिड्डियों को कीड़ों को यहाँ ले आके ये टिड्डिया कैसा काम करता, कितना खाना खाता, क्या खाता, कैसे रहता, ये देखने के वास्ते रिसर्च करते रहते। यहाँ लंगूर जैसे देख रहे ना ये टिड्डी कीड़ा, ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेग टिड्डी होता। अभी ये दोनों अंदर आके टिड्डियों को, ये कीड़ों को खाना देके बाहर जाके ये दोनों डेट में खाना खाने के वास्ते सोच रहे थे। बोले तो ये लड़की यही रिसर्च लैब में काम करती, लेकिन ये लड़के को देखे तो ये तो 7th क्लास में ही फेल हो चुका था। नॉर्मली बोले तो इसे अंदर भी नहीं आने देते, लेकिन गर्लफ्रेंड के वास्ते अंदर आके ये कीड़ों को देख के डर जाता है। बोले तो ये कीड़े ये बॉयफ्रेंड को इन्हें कुछ करते बोल के डर जाता है। तभी ये लड़की बोलती कि ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि तू सच में 7th क्लास में फेल हो चुका है भाई, ये कीड़े सिर्फ घास फूस और पेड़ पत्ते ही खाते बोल के एक छोटी पौधे को अंदर ले जाती होती। लेकिन बोले तो ये पौधे के पकड़ के अंदर जाने से पहले नॉर्मली लोगों को बाहर एक सूट होता, एल्यूमिनियम सूट कुछ तो भी बोल के, असल में वो पहन के जाना पड़ता। लेकिन अभी तो दीदी का बॉयफ्रेंड होता ना यार, मैं कितना बढ़िया साहसील लड़की हूँ, ये बॉयफ्रेंड को दिखाने के वास्ते वो एल्यूमिनियम कोट बिना पहन के ही अंदर चली जाती। अंदर जाने के बाद लड़की को पता होता कि ये कीड़े तो लड़की को देख के टेम्प्ट हो चुके हैं भाई। सारे कीड़े लड़की के ऊपर आके अचानक काटने लगते। ये देखने के बाद बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से हो जाता। ये बॉयफ्रेंड सोचता कि मैं तो अभी तक गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं किया है, ये तो सीधा काट रहे बोल के अंदर जाने के वास्ते देखता है, लेकिन डोर तो ओपन नहीं हो रहा। बाद में कोड एंटर करके अंदर जाके लड़की को बाहर ले आता है। मैंने समझा ये डेट अभी कैंसिल हो जाएगा, लग रहा है कि हो ही नहीं। ठीक है, अभी हम वाशिंगटन में एक घर के अंदर देखते हैं। यहाँ ये लड़की दिख रही है ना, इसका नाम मैडी होता, यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी देखे थे ना, उसके सेक्रेटरी होता मैडी। यहाँ बिना कपड़े पहने घूर के देख रहे ना ये लड़का, इसका नाम डैन होता। बोले तो ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है। इसे देख के लग रहा है कि मैडी तो इसके सारे कपड़े धोबी को दे चुकी है। ठीक है, सच में देखे तो मैडी आज ये हस्बैंड को छोड़ के कहीं तो जा रही थी, और ये हस्बैंड ये बोल रहे कि तू मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती बोल के घूरते रहता है। तभी मैडी को कॉल आती, वो कॉल इंस्टीट्यूट से आता, वही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वो कीड़े खूबसूरत लड़की को देखते ही काट लिया होता ना, उसी के वास्ते रेड अलर्ट दिए होते, तो इसी के वास्ते जल्दी आने के लिए कॉल आई थी। अभी मैडी को दीदी को जल्दी जल्दी यहाँ से जाना होता, लेकिन बेचारे इसे देखे तो मेरे को तेरे से बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का बोल के होते ही रहता है। ये बोल रहा है कि आज मेरे को प्रमोशन मिलेगा, तेरे को वहाँ आना ही चाहिए बोल के कुछ तो भी बोलते रहता है। और इधर देखे तो मैडी ऑलरेडी बाहर चली गई है। मैडी अभी रिसर्च लैब के अंदर आ चुकी थी। यही चम डॉक्टर एक्सेल वार्ड को देखते। डॉक्टर एक्सेल वार्ड, ठीक है, कम से कम गेल वार्ड बोल के तो नहीं रखा नाम। अभी एक्सेल वार्ड और मैडी दोनों अंदर जाते, वही ऑस्ट्रेलियन रोमांस कीड़े होते ना। गेल वार्ड अंदर जाके एक्सेल वार्ड अंदर जाके ये कीड़े को पकड़ के देखते, एक टिड्डी को वहाँ रख के उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल डालते, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स कुछ तो भी बोल के बहुत स्ट्रॉन्ग डालते। लेकिन वो टिड्डी एक कीड़े को देखे तो ये तो सर्दी में गर्म पानी से नहाए बोल के डांस करती होती, इसे तो कुछ तो भी नहीं होता। सच में अगर उतना केमिकल डाले तो कीड़े क्या इंसान भी मर जाते, लेकिन इसे तो कुछ होते ही नहीं। दीदी ये देख के डर जाती है। ये ट्रैक्टर गार्ड बोलते कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, इंडिया से, अलग अलग जगह से बहुत सारे ये कीड़े टिड्डियों को ले आके और सारे टिड्डियों को एक से एक को ये संपर्क कपलिंग में दड़ फर्स्ट नाइट कुछ तो भी करवा के कुछ नए टिड्डियों को पैदा किया। बोले तो ये सारे टिड्डियां मिलके अभी हाइब्रिड टिड्डियों को बनाए। अभी बोलते कि ये हाइब्रिड टिड्डियां तो नॉर्मल कीड़ों से भी 10 गुना स्ट्रांग होते हैं और 10 गुना ज्यादा टिड्डियों को भी प्रोड्यूस करते, वो भी बहुत कम टाइम में। बहुत सारे ऐसे ही टिड्डियों को बनाते ही रहते। अभी दीदी बोलती कि अबे वो भूतनी के वार्ड, यहाँ धरती पे इंसान के लिए ही ठीक से जगह नहीं बच रही होती, और तेरे को देखे तो इतने सारे टिड्डियों को कहीं को पैदा कर रहे भाई। तभी गेल वार्ड बोलते कि कुछ तो भी नहीं, वही एक्सपेरिमेंट के वास्ते कर रहे मैं। दीदी बोलती कि अब भी क्या, अभी सारे टिड्डियों को यही खत्म करने का। अगर एक टिड्डी भी बाहर गई तो इतने सारे टिड्डियों को पैदा करेगी, सारे मिलकर इंसान को खा जाते। उसके साथ साथ ऐसा घटिया कामा करने के वास्ते डॉक्टर एक्सेल वार्ड को भी कामा से निकाल देती। अभी देखे तो कुछ लोग फ्लेम थ्रोवर्स कुछ तो भी अंदर ले जाके सारे टिड्डियों को खत्म करते, लेकिन उनमें एक इंसान को देखे तो घटिया कामा करने के वास्ते कुछ तो भी एक इंसान तो होते ना, यही चाहिए वो। ये अंदर आके हाथ पर चना बोल के इतने सारे टिड्डियों को लेके एक बॉक्स के अंदर डाल के बाहर ले जाता है। कई को बोले तो यूएस मिलिट्री डिफेंस लोग कुछ टिड्डियों को ले आने के वास्ते बोले थे, लेकिन तब भी अचानक वो बॉक्स नीचे गिर के 1-2 टिड्डियां सिंक होल से अंदर चले जाते। ये टिड्डियों को खत्म करने के वास्ते ये हीरो तो देखो पानी डालो, अगर हम लोग पेट्रोल भी डालेंगे तब भी कुछ नहीं होता।
ये टिड्डियों को, लेकिन ये भाई साहब पानी डाल रहे। तभी एक दो टिड्डियां वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अभी दीदी घर चले जाती है। यहाँ ये हॉलीवुड हीरो को देखे तो ये तो बहुत गुस्से होता। ये बोलते कि तेरे को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के वास्ते टाइम ही नहीं होता, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं को डाइवर्स दे दो बोल के चिल्लाते रहता है। लेकिन इधर दीदी को देखे तो डाइवर्स पेपर्स के ऊपर साइन करने के वास्ते भी टाइम नहीं होता। हमारे दीदी तो इतना बिजी होती, ये तो इतने सारा बात बोलते ही रहता। दीदी तो ठीक है बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है अभी बोल के बाहर चली जाती। अभी एक आदमी कुछ टिड्डियों को बॉक्स में ले गए थे ना, वो ले जाके मिलिट्री लोगों को बॉक्स दे देते। मिलिट्री लोग वो टिड्डियों को कहीं तो ले जाते होता। तभी कुछ टिड्डियां इतना स्पीड से आते कि यहाँ ये गाड़ी चला रहे ना, एकदम उसके आँख के अंदर चले जाते। ये टिड्डिया कौन है बोले तो सिंक होल से बाहर चले गए थे ना, वो टिड्डिया होते है। अभी ये कहीं को आए बोले तो वो बॉक्स के अंदर एक दो टिड्डिया बच गए थे ना, मिलिट्री लोग ले जा रहे, उन्हें बचाने के वास्ते आए थे। क्या ये टिड्डियों को इंसान के दिमाग भी आ चुके क्या बनाए वो एक्सेल और डॉक्टर, ऐसा काम कौन करते है? ठीक है चाइना लोग कर रहे फिर भी ठीक होता, लेकिन ये अमेरिका लोग कहीं को कर रहे। अभी ये टिड्डिया आके उनके फैमिली को बचाने के वास्ते मिलिट्री लोग पे अटैक करके वो बॉक्सा को तोड़ के बाकी टिड्डिया भाई बहनों को भी वहाँ से ले जाते। अभी हम कट करते 1 महीने के बाद देखते, इधर दीदी को देखे तो दीदी तो प्रेग्नेंट हो चुकी। बोले तो भाई साहब दीदी को नहीं छोड़ा, फिर लग रहा है कि भाई तो सिर्फ बातें करते कामा नहीं करते। देखे तो किसी जगह दिखाते। अभी यहाँ कुछ लोग पिकनिक बोल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो टेंटों के अंदर जाके मम्मी पापा गेम खेल रहे होता। लग रहा है कि ये मूवी पे तो ये टिड्डिया और कीड़ों से ज्यादा कपल्स ज्यादा दिख रहे भाई। इतने सारे कपल्स को देखते देखते मे भी टिड्डिया भी गुस्सा हो गए। अभी सारे टिड्डिया अचानक टेंटों के अंदर जाके ये कपल्स को काटते रहते। देखे तो ज्यादा टिड्डिया लड़कियों को काट रहे, ये नॉर्मल टिड्डिया नहीं रोमांटिक टिड्डिया होता है भाई। अभी यहाँ हम कुछ तो भी एक खेत देखते, अचानक यहाँ लाखों में टिड्डिया आते। अभी सारे लोग डर के वास्ते वहाँ से चले जाते। अभी दीदी भी कहीं जा रहे तो दीदी को भी यहाँ बहुत सारे टिड्डिया दिखते। और आप लोगों को डॉक्टर एक्सेल वर्ड तो याद होगा ना, दीदी तो एक्सेल वर्ड को कामा से निकाल दी थी। अभी डॉक्टर को करने के वास्ते कुछ काम ही नहीं होती और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते। अबे ये कहाँ के डॉक्टर है भाई, टिड्डियों का एक्सपेरिमेंट के काम नहीं हो तो और किसी के जानवर पे एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन इन्हें देखो तो इसे सिर्फ कीड़ों के ही डॉक्टर बनने का। अभी डॉक्टर एक्सेल वर्ड उनकी बेटी को स्कूल ले जाते होता। उसके बाद कुछ तो भी टिड्डिया दिखे के बोल के इधर उधर घूमते घूमते चलते रहता है। तभी एक्सेल वर्ड को बहुत भयानक साउंड सुनाई देती। क्या है बोल के बाहर आके देखे तो वहाँ बहुत सारे टिड्डिया होते। ये कीड़ों को देखते ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये सच में मेरे ही बेटे होता। डॉक्टर ही तो ये टिड्डियों को पाल पोस के बड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ले आके फर्स्ट नाइट करवा के इतने हाईब्रिड टिड्डियों को पैदा किया। लेकिन ये टिड्डिया देखते ही देखते अचानक स्कूल बस के अंदर घुस के बच्चों को काटते रहते। इधर आके एक्सेल वर्ड को तो कुछ तो भी नहीं किया। वो ठीक है एक्सेल वर्ड तो पापा जैसा होता ना। और इधर खेत में देखे तो ये टिड्डिया अचानक आके सारा खेत खा के चले गए थे। दीदी तो ये सारे चीजें देख के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रेड अलर्ट बोल के भेजती है मैसेज, रेड अलर्ट टाप के पास ही आ रहे बोल के बोलती है। उसके बाद दीदी हस्बैंड को कॉल करती। काई को बोले तो ये हस्बैंड तो वेदर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता, तो ये टिड्डिया किस तरह जा रहे बोल के दीदी हस्बैंड को पूछती। क्या हुआ है ठीक से दिखाई तो दे रहा है टिड्डिया। बोले तो नहीं रे भाई ये टिड्डिया तो अभी टिड्डिया जैसे नहीं, गैंग्स ऑफ वासीपुर में गुंडन जैसा बिहेव करते होते। अभी चे भाई ठीक से टेक करके बोलते कि ये सारे टिड्डिया 2 ग्रुप में डिवाइड होके एक बैच तो ईस्ट कोस्ट में वेस्ट साइड जा रहे होते और दूसरे बैच नॉर्थ कोस्ट में साउथ साइड जा रहे होते। ऐसा कुछ तो भी बोल के बोलता है। अभी में कोई तो कहीं भी तो दिखाते हैं। क्या यहाँ किसी का एनिवर्सरी हो रहा है क्या? ठीक है यहाँ कार्निवाल बोल के कुछ तो भी हॉलीवुड लोगों का फंक्शन होते रहता, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि सारे टिड्डिया बीच यही आ रहे होता। ठीक है अगर वो टिड्डिया यहाँ आके एप्पल वापिल केले वेले खा के चले गए तो कुछ तो भी नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक होता। लेकिन ये टिड्डिया तो साइड डिश में इंसान लोगों को भी खा रहे। अभी दीदी इन्हें बचाने के वास्ते यहाँ आई थी, लेकिन दीदी के साथ साथ टिड्डिया भी आके ये इंसान लोगों को काटते रहते। और कट करते ही दूसरा बैच भी होता ना, टिड्डिया 2 बैच में डिवाइड होके गए थे। इंसान से भी चालाक बन गए ये टिड्डिया। एक बैच तो गांव की तरह आए थे, दूसरे बैच तो सिटी के अंदर चले गए। ठीक है टिड्डिया भी हमारे जैसे बन गए, कुछ लोगों को गांव पसंद होते, कुछ लोगों को सिटी पसंद होते। ये टिड्डिया तो अचानक सिटी के अंदर, ऑफिस के अंदर, घरों के अंदर चले जाते। सारे टिड्डिया ऑफिस के अंदर चले जाके मेरे को कंप्यूटर चलाने का, काम करने का बोल के हर एक चीज के अंदर घुस जाते। यहाँ ऑफिस में लोगों को देखे तो हमें ही जाबा ठीक से नहीं मिल रहे, आप लोगों का क्या दूंगा मैं बोल के ये लोग टिड्डियों को मारते रहते। अभी हम बाद में पिट्सबर्ग के एयरपोर्ट में देखते। एयरपोर्ट के बाहर से एक्सेलरेट डॉक्टर होता ना, एयरपोर्ट के अंदर किसी फैकल्टी को कॉल करके बोलते कि वहाँ ट्रैक के ऊपर सफेद प्लेन आ जा रहे ना, वो प्लेन को टेक ऑफ न करो, अभी सेफ नहीं होता बोलते। ऐसा बात है एयरपोर्ट के अंदर ये दीदी को बोलते। लेकिन दीदी बोलती कि अच्छा तू क्या तेरे को आतंकवाद समझ है क्या, तेरे जैसे लोगों से मैं नहीं डरती, मैं नहीं रोकूंगा प्लेन को बोलती है। आपको पता है ना डॉक्टर कुछ बोलेगा तो सुनने का, नहीं सुने तो क्या होता, यही चोती। ये टिड्डिया और कीड़े तो प्लेन के अंदर, इंजन के अंदर घुस जाते और प्लेन को ब्लास्ट कर देते। अभी एयरपोर्ट दीदी तो ये देख के
डर चुकी होती। आज से कोई भी काला करके कुछ भी बोलेगा ना, दीदी हर चीज सच्ची मान लेगी। डॉक्टर तो लड़की को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, वो कीड़े काटे थे ना इसी के वास्ते, तभी हॉस्पिटल के अंदर FBI लोग आते, फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI लोग आते, आके डॉक्टर ब्रेकवर्ड को लेके जाते। पहले ही हमारी दीदी यहाँ आ चुकी थी। यहाँ तो सारे मिलिट्री हेड्स, US डिपार्टमेंट हेड्स, सिक्योरिटी डिफेंस सारे लोग आ चुके होते टिड्डियों को रोकने के वास्ते, कुछ तो भी करने के लिए। यही चम मैडी दीदी का हस्बैंड होता ना, इसे भी देखते। ये कहीं को आगे बोले तो भाई तो वेदर रिपोर्ट में काम कर रहे हैं ना, तो वेदर कैसा है, वो टिड्डिया कहाँ जा रहे हैं, क्या करने का बोल के कुछ तो भी एक्सप्लेन कर रहे होता। अबे ये तो यही मिशन में कामा कर रहे, तब तो ये दीदी कितना कामा कर रहे इधर तो पता होगा ना। तो कई को बार बार पूछ रहे मेरे से टाइम स्पेंड करो बोल के। ठीक है, अभी टिड्डियों को रोकने के वास्ते दीदी का हस्बैंड एक प्लान बोलते। क्या है बोले तो अभी हम लोग अमेरिका में सारे खेतों को जला देते, अब हम लोग 4-5 महीने तक एक पेड़ एक पौधा को भी नहीं उगाते, तो वो टिड्डिया खाना नहीं होने के वास्ते मर जाएगी। यही प्लान है बोल के बोलता है। कौन इसे अंदर लेके आए बे? ठीक है, अगर सच में प्लान वर्कआउट होके टिड्डिया मर गए तो टिड्डियों से पहले लोग ही मर जाते खाना नहीं होने के वास्ते। अभी ये अंकुल बोलते कि अबे वो भाई क्या बात कर रहे बे तू, वो नॉर्मल टिड्डिया नहीं होता। 1 घंटे पहले एक जगह पे ये टिड्डियों को पत्ते नहीं मिलने के वास्ते सारे टिड्डिया मिलके पास में एक बकरी के झुंड को खा लिया ये। और इधर देखे तो फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI लोगों ने डॉक्टर ब्रेकवर्ड को पकड़ के पूछते कि ये टिड्डियों को कैसे रोकते। ये बात नॉर्मल भी पूछ सकते ना वही हॉस्पिटल में, अगर इसे पता होता तो वही बोल देते ना। यहाँ 60 कैंडल बल्ब जला के नीचे बैठा के कई को पूछने का। ठीक है, डॉक्टर बोलते कि नहीं नक्को, आप लोग कुछ भी तो नहीं कर सकते, कोई भी तो टिड्डियों को नहीं रोक सकते बोल के बोलता है। तो कई को बनाए बे नहीं रोक सकते, तो आधे साइंटिस्ट लोग ऐसा ही होता। इधर देखे तो कुछ साइंटिस्ट लोग प्लान बनाते कि हम सारे मिलके न्यूक्लियर गैस उनके ऊपर छोड़ देते। कुछ लोग बोलते कि न्यूक्लियर गैस से टिड्डियां मरते कि नहीं हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके वास्ते बहुत सारे लोग आता मर जाते। अभी दीदी आके ये कामा को रोकने के वास्ते बोलती कि ठीक है हम अमेरिका लोग आए मई को पता है, लेकिन हर चीज न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के या न्यूक्लियर गैस डाल के नहीं रोकने का। तभी यहाँ हम मिलिट्री हेड मिलर को देखते। ये मिलर तो देखने के लिए ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन असल में एक बहुत भयानक आदमी होता। बोले तो देखने के लिए भी ये भयानक आदमी ही दिख रहे हैं। अभी दीदी को पता होता कि बहुत सारे टिड्डियां मिलकर एक जगह जा रहे, दीदी भी वही चले जाती। कहीं को जा रही है बोले तो उसी जगह पे दीदी की पापा भी होता। इसी के वास्ते दीदी का हस्बैंड, एक्सल डॉक्टर, ये सारे वहाँ चले जाते। कहीं को दीदी का पापा को बचाने के वास्ते। इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग वहाँ जा रहे, कुछ तो भी वहाँ है बोल के सारे टिड्डिया भी वहाँ आ जाते हैं। अभी सारे मिलके एक लोहा के डोम होते तो उसके अंदर चले जाते। देखे तो सारे टिड्डिया भी वही लोहे के डोम के ऊपर आके बैठते हैं। तभी दीदी एक प्लान बनाती कि ये टिड्डियों का हम करंट शॉक दे के मारते। यही प्लान को एग्जीक्यूट करने के वास्ते दीदी कुछ बड़े बड़े वायर्स को ले आके वो आयरन डोम होता ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चला देती, तो करंट पास होने के वास्ते सारे टिड्डिया अचानक मर जाते। बोले तो आधे टिड्डिया करंट शॉक लगने के वास्ते मर गए थे, आधे टिड्डिया तो काम करने के वास्ते सिटी गए थे ना। अभी दीदी को पता चलता कि करंट यूज करके ये टिड्डियों को मार सकते हमें, लेकिन इधर देखे तो डॉक्टर एक्सेलरॉड को टिड्डिया काट चुके होता, इसी के वास्ते मर रहे थे। मरने से पहले दीदी को कुछ तो भी बोल रहे होता। तो अभी दीदी हाँ ठीक है बाद में सुनूंगा बोल के मुंह के ऊपर कपड़े डाल के वहाँ से चली जाती। अभी दीदी जल्दी यहाँ के मिलिट्री लोगों से बोलती कि हम करंट को यूज करके टिड्डियों को मार सकते। ये मिलिट्री हेड पूछता कि क्या ऐसे कैसे मार सकते बोल के पूछता। इसके पीछे से डालो करंट शॉक, तभी पता होता कि कैसे मरते। दीदी बोलती कि मैं ऑलरेडी आधे टिड्डियों को मार चुका हूँ करंट शॉक के वास्ते। तो दीदी बाकी सारे टिड्डियों को भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मारने के वास्ते प्लान बनाती। ईस्ट वेस्ट के सारे करंट को नॉर्थ साइड भेज देते, पावर लाइंस पावर ग्रिड्स रेडी कर देते। अभी पावर ग्रिड को एक्टिवेट कर देते, सारे तैयारी करके सारे लोग वेट कर रहे होते। तभी अचानक हर एक टिड्डिया ये पावर लाइंस के पास आके ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हर एक टिड्डिया मर जाती है। तो देखे तो सारे टिड्डिया खत्म हो चुका है। कुछ दिन के बाद देखे तो दीदी को तो बच्चा भी हुआ और मूवी यही खत्म हो जाती है। अभी लाइक करने का, बोलने का नहीं, नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।